अच्छा आदिल भाई, मसला पता क्या है, आप जैसे बंदे को बंदा बड़ा आकड़ के मेहमान तो बुला लेता है कि जी आ जाएं हमारे शो में, हमारी इज्जत अफजाई हो जाएगी, लेकिन मसला ये दरपेश होता है कि आपके किस पहलू का जिक्र किया जाए पहले और किसका बाद में जिक्र किया जाए। आपकी शख्सियत भी ऐसी हमा जो होता है, बल्कि शख्सियत क्या, आपके लिबास से लेकर आपकी शख्सियत, तो अब समझ नहीं आ रहा कि बुला ले है। मैं तो गल कि तो शुरू करा थोड़े नाल, अमरीका से, कॉलेज से, कहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, मैंने दसो, मैं पूछ के दस देना तुम्हें। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि जब भी आपका तारुफ हम सुनते हैं तो उसमें ना जी आपकी जब भी शख्सियत सामने आती है एक पुरस्रारियत सी भी है, जो इस वक्त आपके लिबास में भी है, खूबसूरती भी है, लेकिन एक इसरार के पर्दों में लिपटा हुआ है आपका लिबास। ये क्या चक्कर है? आप हम जैसे सादा सादा क्यों नहीं रहते आप? क्योंकि मुझे अनियन पसंद है और उसकी हर एक पर। अच्छा, आप आई हैं? नहीं, हाँ, हम तो पठान हैं, खान हैं। आपको अनियन पसंद है ना? नहीं, अनियन की परतों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसकी हर एक लेयर जो है वो खुलती जाती है। तो आपने भी सफ़ा जल्दी पलट लिया, अभी काफ़ी दिलचस्पियाँ मौजूद हैं। आप आ जाइए, आप जैसे बड़े एंकर के शो में आना तो मेरा खुद अरमान था। आपकी मोहब्बत सही। अच्छा ये बताएं आदिल भाई कि आपको यूएस कांग्रेशनल अवार्ड मिला था, मिला। ठीक है, उसको बहुत उस वक्त अप्रिशिएट भी किया गया, आज भी लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा इज्जत है, और फिर आपने खैर कामयाबी की कई मंजिलें तय की। ये मामला क्या था, यूएस कांग्रेशनल अवार्ड जो आपको मिला, ये कैसे मिला, कैसे हुआ? शीला जैक्सन ली उनकी कांग्रेस लेडी थी, तो एक तकरीब में ये माइकल जैक्सन की कज़न थी? ये माधुरी दीक्षित की शायद। अच्छा। तो ये कांग्रेस उनकी लेडी हैं। तो रोज़ गार्डन में वाशिंगटन में मैंने एक तकरीब में कुछ सूफियाना कलाम पढ़े थे, तो वो बड़े उन्हें अच्छे लगे। फिर उन्होंने मुझे 2-3 साल वहाँ बुलाया और फिर रिकग्नाइजेशन में एक ऑफिशियल लेटर दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अमेरिका के वीज़ों में भी कतारों में खड़ा होना पड़ता है और किसी को मिला और किसी को ना मिला, तो वो एक अच्छा था मुझे। अच्छा आदिल भाई, ये बताइए कि आपकी शख्सियत की जो मुख्तलिफ परतें जिनका आप खुद जिक्र फरमा रहे हैं, ये ये सारी परतें खोल दें, सारी परतें खोल देंगे जी एक एक करके। अच्छा ये बताइएगा कि आपको अपनी कौन सी परत सबसे ज़्यादा पसंद है? दुनिया जो मर्जी कहे, मतलब आप एक नात खां भी हैं, आप एक सिंगर भी हैं, आप एक राइटर भी हैं, आप एक पोइट भी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, ठीक है, फिलोसफर भी हैं, रिफॉर्मिस्ट भी हैं। इतना लंबा मेरा जवाब नहीं होगा जितना आपका लंबा नहीं, आपको अपनी कौन सी जोहत सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है तन्हाई में भी? एक तो ये तय है कि आर्टिस्ट इन बॉर्न होता है या नहीं होता। नहीं होता। तो मैं भी ऐसे घराने में पैदा हुआ, इन बॉर्न आर्टिस्ट था, जहाँ कोई इतनी पजीराई नहीं थी म्यूज़िक की। अच्छा। हाँ, कोई था ही नहीं फैमिली में, ना है ना कोई था जिंदगी में मेरे सिवा, मेरे तुम सिवा देना साथ मेरा। तो एक मैं, और बचपन में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हुई, बहुत ज़्यादा डांट मार तक, लेकिन ये टैलेंट मुझे में था कि एक दफ़ा का सुना हुआ गीत, गज़ल, गाना, नात मुझे फटाफट याद हो जाता। अच्छा। अब्बा जान के आने से पहले पहले मैं सुनता था इस तवज्जो से कि वो आ जाएंगे तो फिर अगले दिन नहीं पाऊंगा, तो वो इतनी तवज्जो से टीवी में चलने वाले जिंगल याद हो जाने, ओएसटी याद हो जाने। तो फिर जब मैंने नात की इजाज़त मिल गई, अच्छा। और यहाँ से मेरा सफ़र शुरू, IMHE सोनियन, तो वहाँ नात की इजाज़त मिली, तो सब ने कहा बहुत अच्छा। फिर उस नात को लेके मैं डिफरेंट बैंक्स के उसमें कॉम्पिटिशंस हुए, तो अच्छा। मुझे याद है 7 दफ़ा उम्रे का टिकट मैंने विन किया नात खानी में। ओह जबरदस्त। टीवी में और रेडियो पाकिस्तान पर गया नात खानी में, और बेस्ट नात खान रेडियो पाकिस्तान से मुझे मिला। फिर मैंने बुलान, एक आता बुलान सोसाइटी थी खलीक साहब की, इनके यूथ कंपटीशन थे, यहाँ से मैंने सिंगर गोल्ड मेडल जीता, मलका पुखराज चीफ गेस्ट। फिर रज़ा सुहेल थे, अल्लाह उन्हें गरीक की रहमत करे, रोज़नामा जंग में वो जंग फार्म करते थे, बिल्कुल जंग फोरम, उन्होंने नेशनल सॉन्ग का कॉलेज कंपटीशन कराया, वो मैंने विन किया। नाहिद अख्तर और यूसुफ रज़ा गिलानी उसमें चीफ, और शहनशाह नवाब PTV के थे, वो मैंने विन किया। और जब मैंने पड़ोसी मुल्क का सारे गामा जीता, नौशाद साहब उसके जज थे, और उसमें मैंने राग, ये किस सन की बात है? अराउंड 2008 2001। और अच्छा। वो राग हमीर का दुनिया मधुबन में रात का और दरबारी में
वो दुनिया के रखवाले। हम्म। तो वो उसके बाद फिर मुझे एकदम से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। गुलकारी तो चलती रही, ये शायरी कहाँ टपक पड़ी बीच में, फिर किस उम्र में? ये आप जो लेके आए हैं, बिल्कुल मुझे पता था कि आप शायर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। आज आप लेके आए, मैंने अभी तो सिर्फ एक दो ही शेर पढ़े हैं। गुस्ताख निगाही का गिला, आहा। और पहले मैं, दिए का हौसला कितना बड़ा है, दिए का हौसला कितना बड़ा है कि सूरज की जगह जलना पड़ा। वाह वाह वाह, सूरज की बहुत जगह खूबसूरत। जलना पड़ा। क्या कह रहे न सारी उम्र मुझ पर पड़ सकी धूप, न सारी उम्र मुझ पर पड़ सकी धूप वाह। कि जब से आपका साया पड़ा है। वाह हाय वाह, हाय हाय हाय। बहुत खूबसूरत। मोहब्बत में ये हालत है कि अब तो जिसे देखो वही टूटा पड़ा है। वाह वाह, यार, बहुत कमाल। क्या बात, very बहुत nice। अच्छे। अंग्रेजी शायरी भी है, जबरदस्त है। वाह। और सर एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब अदील साहब मेरे लिए भी लाए हैं। अच्छा, लाए वो मेरे लिए, मैंने आपको दी है कि आप इसमें से शेर पढ़ दें। चलें, ये वापस करनी है आपने मुझे। नहीं, आपने मुझे पढ़ने के लिए नहीं, आपने मुझे ये किराए पे दी। किताब का नाम है खूबसूरत, और वाकई बहुत ही खूबसूरत शायरी है। इसमें से 3 इशारे हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद है। जिस पत्थर से प्यार किया था हमने उसे अलमास किया, आहा, तुझको क्या मालूम कि हमने तेरा कितना पास किया। आहा, आहा, आहा। उसने अक्सर मेरी वफा को रंगे जफा का नाम दिया, उसने मेरे हर जुमले का महफिल में इजलास किया। आहा, महफिल में इजलास किया, बड़ी प्यारी तरकीब है। तूने महफिल में हमको जान कहा, हम जान फिदा ही कर बैठे, आहा, देख तेरी सब बातों का हमने भी एहसास किया। हमने भी एहसास। बहुत खूबसूरत किताब और बड़ी खूबसूरत शायरी। ये कब हुई जी ये? और फिर शायर को एक बंदा चले 2-4 शेर कह देता है, आपने तो किताबों पे किताबें लिख डाली फिर। अब्बा राइटर थे, हाँ, माशाल्लाह। उन्होंने 32-33 किताबें लिखी और सिबल अवार्ड उन्हें मिला। अम्मी जान प्रिंसिपल थे सारी जिंदगी। घर का माहौल अदबी था। हाँ, ऐसा अदबी, वो तो बकायदा फिजा में, घर की फिजा में अदब ही अदब। हाँ, तो ये मेरे अंदर ये चीज़ थी। जब मैंने अपना स्टूडियो बनाया तो उसमें यूनिलीवर के और दूसरी ब्रांड्स के जिंगल में लिखता भी था, कंपोज भी करता था। तो शहजाद अहमद शहजाद साहब मुझे कहने लगे कि यार किताब ही लिख दे, लिखते तो ठीक रहे हैं। तो मैंने कहा सर क्या लिखनी, शायरों में क्या है, ना कोई पैसा ना टका, अपना पेट्रोल खर्च के जाते हैं। फिर भी वो कहते हैं जी एक ही गज़ल पढ़े, वो कहते हैं एक और सुन लें। तो मैं कहा सर रहने दें, मुझे क्या लेना देना। तो कहने लगे कम से कम चलो अगलियां जनरेशन है नहीं कहन गया कि गांधा ही सी, वो कहने कोई पढ़िया लिखा भी सी। अच्छी बात। तो मैंने कहा मैंने कुछ पड़ोले भरे हुए हैं जो दुनिया में मैं जाता हूँ परफॉर्मेंस के लिए। तो परफॉर्मेंस रात को होती है, सारा दिन मैं होटल में खाली, तो कुछ लिखता रहता था। तो वो मैंने उन्हें दिया और कंपाइल शहजाद साहब ने इस बुक को किया, गुस्ताख निगाही का दिया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने इन्हें कौसरी साहब को, असलम कौसरी साहब, असलम कौसरी साहब, आहा, उन्होंने असलम कौसरी साहब उकाड़ा शरीफ जी, वो उन दिनों प्लाक में रेडियो पर एक प्रोग्राम करते थे। उन्होंने मैं असलम कौसरी साहब, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है जी। मैं बहुत छोटा था, मैंने ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो उसमें हिस्सा लिया था, मैं फिर ऑल पाकिस्तान सेकंड आया था। और वो जो तकरीर थी उस वक्त लिखी हुई तकरीरें करते थे बच्चे, तो वो असलम कौसरी साहब की लिखी हुई तकरीर जो थी उसने मुझे पूरे पाकिस्तान में सेकंड प्राइज़ दिलवाया था। अच्छा, असलम कौसरी साहब ने। शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, ये असलम कौसरी साहब। क्या कहना। तो उन्होंने उसकी इस्लाह की और प्रूफ रीडिंग की, और उन्होंने मुझे बुला के कहा कि सो एंड सो जो गज़ल्स है वो वज़न में नहीं है, उसे बदल देते हैं। तो बस वो फिर किताब मैंने अपने पैशन के लिए ये किया। चले जी, बातें तो चलती रहेंगी, हमें आपकी आवाज़ सुनने का भी मौका मिलना चाहिए, तो कुछ गुनगुना दें प्लीज़। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का कलाम। मक्के गया गल मुकदी नाही, मक्के गया गल मुकदी नाही, पावे 100 जुमे पढ़ आए, गंगा गया गल मुकदी नाही, पावे 100 गोते खाइए, ते गया गया गल मुकदी नाही, पावे 100 पंड पढ़ाइए,
गल ताइयों मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाइए बहुत पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो ओ कदी मन अपने नू पढ़िया ही नहीं जा जा वड़ने मंदिर मसीतां ओ कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं एवें रोज शैतान नाल लड़ने ओ कदी खुद अपने नाल लड़िया ही नहीं बुल्ले शाह असमानी उड़दियां फड़दा ओए जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं हाय 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 सिर ते टोपी ते नीयत खोटी लेना की टोपी सिर तर के तस्बी फिरी पर दिल ना फिरया लेना की तस्बी हथ फड़ के चिल्ले कीते पर रब ना मिलया ओए लेना की चिल्लिया विच वड़ के बुल्ले शाह रब उन्हां नू मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां हाय 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 हाय